सच कहें तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश को राजनीतिक आजादी मिली थी, लेकिन सांस्कृतिक चोटें कई अभी भी जिंदा हैं। सरदार पटेल ने उस वक्त ये महसूस किया था कि भारत की आत्मा को सजाने के लिए सोमनाथ को एक बार फिर से खड़ा करना पड़ेगा। 13 नवंबर 1947 को प्रभास पाटन का दौरा किया और वहां टूटी फूटी स्थिति देखकर सिर्फ एक वाक्य कहा, सोमनाथ को फिर से वैभव मिलेगा। उनकी इस घोषणा में केवल भावनाएं नहीं थीं, ये भारत की संस्कृति को पुनः जगाने की रणनीति थी। कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी जैसे राजभक्तों ने इसके बाद इस कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। जनता से चंदा जुटाया, सरकार की ओर से नहीं, जनमन की ओर से पुनर्निर्माण हुआ। एक ट्रस्ट बना, सोमनाथ ट्रस्ट। 1950 में मंदिर की नींव डाली गई। भारत अब सिर्फ स्वतंत्र नहीं था, वो अपने घाव को भर रहा था। 11 मई साल 1951 को जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया तो उन्होंने सिर्फ एक मंदिर नहीं खोला, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक बार फिर से उद्घाटित किया। ये कहा कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने इतिहास की उन पीड़ाओं को न भूलें जिन्होंने हमें बार बार उठकर खड़ा होना सिखाया है। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण है। समुद्र किनारे स्थित यह मंदिर न केवल सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि आस्था का भी शिखर है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग उस आत्मबल का प्रतीक है जिसे हजारों वर्षों की मार भी मिटा न सकी। मंदिर की दीवार पर बना वो तीर चिन्ह अरब सागर की ओर इंकित करता है और ये बताता है कि सोमनाथ से दक्षिण दिशा में कोई धरती नहीं, ये भारत की सीमाओं का अंतिम छोर है। लेकिन ये सिर्फ सीमा नहीं, ये शुरुआत है भारत की आत्मा की, उसकी आस्था की, उसकी अनंत ऊर्जा की। सोमनाथ आज भी खड़ा है, पहले से ऊंचा, पहले से तेज और पहले से कहीं ज्यादा जीवंत। सोमनाथ सच कहें तो सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा है, करोड़ों लोगों की आस्था केंद्र है जो इस बात को मानते हैं कि सच कभी डगमगाता नहीं। ये मंदिर जितनी बार टूटा उससे ज्यादा बार खड़ा हुआ, हर बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर। सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि हम हार सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, हम गिर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी नींव आस्था है, भरोसा है और वो संस्कृति जिसे कोई भी लुटेरा कभी मिटा नहीं सकता। जब भी भारत की आत्मा पर हमला हुआ, सोमनाथ खड़ा रहा। जब भी देश को नई प्रेरणा की जरूरत पड़ी, सोमनाथ उम्मीद बन खड़ा हुआ। आजादी के बाद जब देश फिर से खड़ा हो रहा था, तब भी सोमनाथ ने दिखाया कि हमारी संस्कृति की जीत हमारी आजादी जितनी अहम है। आज सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीता जागता सबूत है कि भारत की आत्मा कोई मिटा नहीं सकता। जब तक ये मंदिर खड़ा है, तब तक भारत भी खड़ा है। और इसीलिए सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, हमारी आत्मा का प्रतीक है। यहां सिर्फ पत्थर नहीं, विश्वास की नींव है। ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। कहानी